HBL-PSL के आगाज़ में कुछ देर का और इंतज़ार। मुल्तान स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब और मैच देखने के लिए शायकीन की आमद जारी। इफ्तिताही तकरीब में होगा मौसीकी का तड़का, रंगो नूर की बरसात। पहला मैच मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीम्स के मद्दाह अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। पंजाब में इलेक्शन कब कराए जाएं? इलेक्शन कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने कल गवर्नर पंजाब को बुला लिया, मरासला जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और DG लॉ इंतखाबात से मुताल्लिक़ गवर्नर पंजाब से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 90 दिन में आम इंतखाबात न होने पर आइन बचाओ तहरीक शुरू करने पर गौर। चेयरमैन PTI इमरान खान की वकला और सिविल सोसाइटी से मुशावरत। PTI वकला विंग को मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में वकला, सिविल सोसाइटी और पार्टी रहनुमा एहतजाज करेंगे। दूसरे मरहले में इमरान खान खुद मैदान में उतरेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA साइबर क्राइम विंग ने मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया। बगावत और इश्तियाल अंगेज़ी की दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में साबिक वज़ीर ख़जाना KPK तैमूर सलीम झगड़ा और साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी से शौकत तरीन बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस न किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि मुल्क में तमाशा जारी है। आइन और कानून कहता है इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। ये कहते हैं पैसा नहीं है। मुल्क में कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं आ सकती। किसी भी मुल्क में इंसाफ पहले, खुशहाली बाद में आती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि इमरान खान का इक़्तिदार में आना ही रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। एक दिन गाली, अगले दिन माफ़ी इमरान की सियासत है। चाहे वो अदालत हो, चाहे वो अमरीका हो, चाहे वो इदारे हों, आप जैसे फ़ॉरेन एजेंट, चोर, झूठे बहरूपिये और मनी लॉन्ड्रर से आज़ादी हासिल करके मुल्क आज़ाद होते हैं। स्पेशल JIT का केनिया का दौरा बेसूद रहा। JIT जाने से पहले मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। केनिया पर इल्ज़ाम आयद करने के बजाय अपने गिरेबान में झांके। साफ़ी अरशद शरीफ कत्ल के असुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान JIT पर बरहम। अरशद शरीफ की बेवा की स्पेशल JIT की रिपोर्ट की मुसद्दक़ा कॉपी फराहम करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ने कहा JIT रिपोर्ट आपको नहीं दे सकते। रिपोर्ट के पब्लिक होने से खदशात पैदा होते हैं। पहले ही केनिया में मौजूद 2 भाइयों समेत तमाम लोग छुप गए हैं। केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। बिजली के बाद गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारी। आज ECC इजलास में मंजूरी का इम्कान। गैस की कीमतों में मुमकिन इजाफा 1 जनवरी 2023 से होगा। मिनी बजट जल्द से जल्द लाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला। 170 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे। गुज़श्ता साल सैलाब के दौरान बिजली बिल्स पर दिया गया रिलीफ वापस लेने पर गौर। नॉन फायरर्स की बैंक ट्रांजेक्शन्स पर 8.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने। सिगरेट, चीनी और एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स में इजाफे का इम्कान। जनवरी में बैरून मुल्क से भिजवाई जाने वाली तरसीलात में 13.14% कमी। जनवरी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से 1 अरब 89 करोड़ 40 लाख डॉलर भिजवाए गए। दिसंबर 2022 में बैरून मुल्क से 2 अरब 1 करोड़ 20 लाख डॉलर भिजवाए गए थे। गुज़श्ता साल इसी अरसे में बैरून मुल्क से 17 अरब 98 करोड़ 70 लाख डॉलर भिजवाए गए थे। 7 माह के दौरान बैरून मुल्क से भिजवाई जाने वाली तरसीलात में 11% कमी हो चुकी है। सियासी जमातें मुल्क की सालिमियत के लिए कम अज़ कम मुआशी इस्लाहात पर इत्तेफाक करें। कलील मुद्दत में IMF मुआहिदा बहाल करें, उसे वुसअत दें। शरह तबादला का तयन मार्केट को करने दें। ज़र मुबादला ज़खायर बचाएँ और दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करें। मुआशी मुश्किलात से निमटने के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तजावीज़ दे दी।
हुकूमती इदारों की निजकारी, बरामदात बढ़ाने, अफसरशाही का हुजूम कम करने, सरकारी अखराजात कम करने और उन्हें डी रेगुलेट करने की भी तजवीज़। आईन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, PTI तालिबान से तो बात कर रही है लेकिन इंतहा पसंदी पर साथी अरकान से बात करने के लिए तैयार नहीं। आइन पर अमल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। गैर जिम्मेदाराना अपोजिशन ने इंतहा पसंदी का किरदार अदा किया, इसीलिए वो आज असम्बली के रुकन नहीं। सेनेटर अज़हर अब्बानी ने कहा, पैगाम देना चाहिए कि आइन के निज़ाम को छेड़ने की कोशिश ख़तरनाक होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी इख्तियारात ना देते तो आइन में तरमीम नहीं हो सकती थी। राजा परवेज़ अशरफ बोले, आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात होंगी। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इमरान खान को कौमी मुजरिम करार दे दिया। कहा, इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है। यह आर्टिकल साबिक स्पीकर और सदर पाकिस्तान पर भी लागू होता है। एक सवाल पर बोले, MQM इत्तेहादी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करवा देंगे, अगर कहा गया तो 15 दिन में इलेक्शन करवा के घर चले जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पर ही तकर्रुर तबादले कर रहे हैं। तरक्याती कामों के हवाले से अभी तक कोई फंड रिलीज़ नहीं किया। काबीना अरकान की तादाद बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ। पंजाब में बसंत नहीं मनाई जाएगी, पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। और शेर व अदब की पुरसोज आवाज़ खामोश हो गई। एक अहद तमाम हुआ। मारूफ हिदायतकार, मुसन्निफ, अदाकार, मेज़बान, सदाकार और दानिश्वर ज़िया मोइनुद्दीन 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। ज़िया मोइनुद्दीन की कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई।